ये बायोमोलिक्यूल्स 5 मिनट रिवीजन सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल कॉम्पोजिशन और टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की बात की थी। और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख ले, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, इसका क्या होता है, डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का अमीनो एसिड्स एंड शुगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है वो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल तो नहीं है, बट बेनिफिशियल है। नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट बेनिफिशियल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्केलॉइड्स हो जाएगा, फ्लेवेनॉइड्स हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स हो जाएगा और पिगमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स में ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट 18 टू 800 डाल्टन। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन तक होता है, ठीक है। और वो एसिड सोल्यूबल पूल में प्रेजेंट होता है। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो साइज है वो कितना है? 10,000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से अबव। ये किसका होगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स का होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन में, ये प्रेजेंट होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो है वो भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन टेबल, जो एलिमेंट का है कि नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग में और लिविंग मैटर में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कंपैरिजन है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, यहाँ पर एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, ये परसेंटेज वेट दिया हुआ है किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो हाइड्रोजन होता है वो 0.14% होता है अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 9.5%। कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.03% एंड ह्यूमन बॉडी में 18.5%। ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट में होता है और 65.0 ह्यूमन बॉडी में होता है। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम होता है, वेरी लिटिल, एंड ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 3.3%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सल्फर की, तो सल्फर 0.03% अर्थ क्रस्ट में है और 0.3% ह्यूमन बॉडी में है। सोडियम 2.8, 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1, सिलिकॉन 27.7 और ह्यूमन बॉडी में क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। और उन सब से भी इम्पॉर्टेंट है एक नीचे का टेबल, ये तो आते ही आता है। एक पहले ये देख लेते हैं, ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस प्रेजेंट होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट का नाम है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स। तो सोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, वाटर H2O, कंपाउंड्स NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट PO4 3- SO4 2-। तो ये सब क्या होता है? लिविंग टिश्यू के अंदर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है वो है ये टेबल। इसमें क्या दिया हुआ है? एवरेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है सेल का एवरेज कॉम्पोजिशन है। तो कंपोनेंट वाटर, पहले वाटर है, और परसेंट टोटल सेलुलर मास का टोटल कितना सेल के अंदर जो होता है वो कितना परसेंट ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो वाटर जो होता है वो सेल के अंदर 70 to 90% होता है, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस 1%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। और उसके बाद है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग को एग्जांपल याद होना चाहिए। तो इसके अंदर पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स
पिगमेंट्स की अगर बात करें तो पिगमेंट्स होता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल है। पिगमेंट्स इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन्स, और एल्कलाइड्स में मॉर्फिन एंड कोडिन हो जाएगा। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन डाइटर्पिन्स हो जाएगा। इसेंशियल ऑयल में लेमन एंड ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में एब्रिन एंड राइसिन हो जाएगा। और लेक्टिन्स में कॉन्कावलिन ए हो जाएगा। और ड्रग्स है, ड्रग्स के अंदर क्या होगा, विनाब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम एंड सेल्यूलेस। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन वीडियो होगा, तो नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग लिपिड्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। लिपिड्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको प्लीज़ देख करके आएँ ताकि आपको वो आगे का समझ में आए, ठीक है।